नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब पर। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर्स फॉर, ये क्लास 8 का इंग्लिश का बुक है। तो आज ये पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वाटर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ वाटर डिसअपियर, क्या होगा यदि वाटर जो है वो पृथ्वी से डिसअपियर हो जाए, यानी कि गायब हो जाए, तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए लेसन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें पानी की क्या क्या उपयोग है उसे बताया गया है। तो एक जो कोई एक वयस्क इंसान होता है वो इसके बारे में कुछ अलग तर्क देते हैं। जो बड़े होते हैं वो इसके बारे में अलग तर्क देते हैं पानी के बारे में, और एक बच्चे के लिए पानी के क्या मायने हैं उसे हम इस लेसन से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस लेसन में एक बच्ची है जो कि पानी के महत्व के बारे में अपनी मम्मी से पूछती है कि पानी हमारा क्या काम आता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए काम आता है। वॉशिंग मतलब कि धोने के लिए, जैसे आप हैंड वॉश करते हैं फिर कपड़े वॉश करते हैं तो वॉशिंग हो गया। ठीक है, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, और मेकिंग टी यानी कि चाय बनाने का काम आता है। क्लीनिंग द बाथ को क्लीन करने के लिए, यानी कि नहाने के लिए काम आता है ये। और स्क्रबिंग मी, और मुझे रगड़ने के लिए, रगड़ के नहलाती है ना मम्मियाँ बच्चों को। और शाइनिंग अ कार को चमकाने के लिए। और रिंसिंग शर्ट, और कपड़े धोने के लिए। जब कपड़े को हम लोग धोते हैं और फिर उसे पानी में क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, उसे हम लोग रिंसिंग कहते हैं। वाटरिंग टमाटोज को पानी देने के लिए काम आता है पानी। और शिफ्टिंग द डर्ट, और जो गंदगी है उसे हटाने के लिए। ये कौन कहती हैं, सारे काम कौन बता रही हैं, ये सारे जो अभी आपने देखा पानी का उपयोग, ये कौन बता रही हैं, मम्मी बता रही हैं। ठीक है, ये जो बच्ची है उसकी मम्मी बता रही है। अब देखिए ये बच्ची के लिए ये पानी क्या काम आता है उसे हम लोग देखेंगे। अब चलिए देखते हैं अब बच्ची क्या बोल रही है पानी के बारे में। बच्ची बोलती है पैडिंग इन वैलीज। देखिए बच्चे क्या बता रही है, बट मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ पैडिंग इन वैलीज यानी कि जो पैर को रखने में, डबरों में पैर को रखने के लिए। और जस्ट इन फीट, देखिए क्या होता है जब कीचड़ पे हम लोग अपने पैर को रखते हैं तो उसमें मज़ा आता है ना, हम लोग कीचड़ में खेलने में। जब कीचड़ में रखते हैं हम लोग पैर को तो उसमें से क्या होता है, पानी बाहर की ओर छलकता है, ऐसा लगता है मतलब कोई समुद्र हो, है ना। तो पर्डल्स आर गुड बट सीज अ ट्रीट, है ना, ऐसा लगता है मतलब वो समुद्र हो। ठीक है, समुद्र की तरह उसे माना जा रहा है। यहाँ पे मान लो कि समुद्र है, ऐसे कहा जा रहा है ना, ऐसे लगता है मतलब समुद्र है ना। लेकिन हालांकि वो क्या रहता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक है, जहाँ पे कीचड़ होता है और पानी रहता है। लेकिन जब हम उसमें पैर को रखते हैं तो पानी ऐसे वहाँ से दूर होता है, जैसे समुद्र में लहरें चलती है ना, वैसे मतलब इसको समुद्र की तरह मान रही है उसको। ठीक है, वो बच्ची। उसके बाद है स्क्वर्टिंग एट ब्रदर, यानी कि भाई को फुहारा मारने का काम आती है। स्प्लैशिंग डैड के ऊपर पानी छिड़कने का काम आती है। डैड यानी पिताजी को बोल रही है कि पिताजी के ऊपर पानी छिड़कने का काम आता है। और किस में काम आता है ये, शॉपिंग माई सिस्टर, बहन को
भिगोने का काम आता है। टू मेक हर मैड, और उसे भिगो के गुस्सा दिला देती है और उसे क्या कर देती है, पागल जैसा बना देती है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है, वो पागल की तरह हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बोला जाए टू मेक हर मैड, उसे पागल बनाने का काम आती है। और मिक्सिंग विथ मड, मिट्टी के साथ मिलाने का काम आता है। टू बेक अप पाई, उसे मिट्टी के साथ मिला करके उसे एक क्या बनाया जाता है, लुगदी, एक केक जैसा बनाया जाता है। केक जैसे होता है ना, वैसे जब हम लोग मिट्टी को पानी में मिला देते हैं तो एक केक जैसा बन जाता है। आप लोग खेलते भी हो गया ऐसे कुछ मिट्टी के खिलौने बना के। तो वो जो मिट्टी को जब हम लोग उसे अच्छे से मिक्स करते हैं और वो कड़ा हो जाता है थोड़ा, और तो वो केक जैसा लगता है ना, आप लोग देखे होंगे, उसी को बोल रहा है पाई। स्प्रेइंग द डॉग, डॉग के ऊपर स्प्रे करने के काम आता है ना, डॉग के ऊपर स्प्रे करने का काम आता है। और कैचिंग अ फ्लाई, और मक्खियाँ पकड़ने की काम आता है ना, मक्खियों के ऊपर भी उसे छिड़क देने से मक्खियाँ उससे भीग जाती हैं और वो भाग नहीं पाती। बात और पडल, नहाने का काम आती है, और उसमें बार बार पैर रख के जब उसे मारते हैं ना, उसे पडल बोलते हैं, ठीक है, तो वो काम आता है। स्लीट और रेन, और बर्फ़ के साथ पानी गिरने का काम आता है, और बरसने का काम आता है। तो ये इतने सारे काम कौन बता रही, किसने काम आता है, ये पानी, ये बच्ची बता रही है, ठीक है। तो और फिर लास्ट में क्या बोलती है, लेट्स ऑल प्ले, चलो सभी खेलते हैं अ वाटर गेम, चलो सभी खेलते हैं पानी का खेल, ऐसे बोल रही है। और इस तरह से ये लेसन ख़त्म हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है, देखिए आप यहाँ पर, ये है जूडिथ निकोलस, ये इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, ठीक है, जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस लेसन में एक बार मैं आपको सार बता देता हूँ कि एक बच्ची होती है और वो बता रही है हमें कि पानी का महत्व है ना, बड़ों के लिए कैसा महत्व है पानी, और बच्चों के लिए क्या महत्व रखता है पानी। देखिए बच्चे तो छोटे नादान बच्चे होते हैं, उनके लिए बस खेलना कूदना मौज मस्ती का साधन है पानी, है ना। जबकि बड़ों के लिए क्या है, वो बड़ों के लिए क्या है, वो एक जीविका का साधन है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक दैनिक जीवन में काम आने वाला एक साधन है वो, ठीक है, जो कि अमूल्य साधन है। जीवन हम लोग जल के बिना हम, देखिए जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग जो ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आप लोग ज़रूर लिख लेना। देखिए इसे अपने मन का लिखना है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस आपको सोच कर लिखना है। यदि पानी पृथ्वी से गायब हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सा जवाब है, और आप लोग भी सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो आपको खुद सोच के लिखना है, अपने मन से लिखना है, इसमें किसी को कोई नंबर तो मिलने वाला है नहीं, बस आपको अपना टेस्ट के लिए लिखना है, ठीक है, यानी कि अपना कितना जानकारी रखते हैं इसे देखने के लिए लिखना है, और आपके लिए क्या क्या महत्व है वाटर का इसके लिए लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए नमस्कार।